प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर एक रथ। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। यानी इस भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार के अलग अलग स्थूल शरीर हैं। हालांकि ये स्थूल शरीर पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, इसी तरह अन्य योनियों में रहने वाले जीवों के हैं। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा का विषय है स्थूल शरीर एक रथ, ये शास्त्रों में इस स्थूल शरीर को रथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रथ रूपी स्थूल शरीर को केवल परमात्मा प्राप्ति का एक साधन माना गया है। देखिए हमारे आपके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। इन शरीरों के साथ साथ हमारे भीतर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। हालांकि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों ही माया के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस स्थूल शरीर को रथ इसलिए कहा गया, जबकि रथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को नहीं कहा गया, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम एक रथ की स्थिति को जांच लेते हैं। एक सामान्य रथ को तो आपने टीवी के धारावाहिक में या कई बार किसी फिल्म में भी देखा होगा। उसमें रथ के घोड़े दो भी हो सकते हैं, तीन भी, लेकिन शास्त्रों में ये 5 घोड़ों का एक रथ की कल्पना की गई है। देखिए 5 घोड़े क्या हैं? ये हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ना, जो हमारे 5 विषय हैं, जो हमें सारा दिन इन भोग विषयों में उलझाए रखते हैं। यानी कि हमारी आपकी जो सारे जीवन की भागदौड़ होती है, इस स्थूल शरीर के जो हमारे 5 इंद्रिय विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमारा आपका जो एक शरीर है स्थूल शरीर, ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। इन्हीं के ही ये सूक्ष्म तत्व, शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा है, ये हमारे भोग विषय भी हैं। यानी कि हमारा आपका स्थूल शरीर इन 5 विषयों की तरफ ही दौड़ता रहता है, क्योंकि घोड़ों को दौड़ने से एक जोड़ा गया है। यानी कि इस रथ को 5 घोड़ों का मतलब है कि 5 हमारे विषय कह लो, 5 इंद्रियां से समझ लो, और इनकी एक लगाम है। इस लगाम को मन कहा गया है, मन की संज्ञा से इसको संबोधित किया गया है। और रथ और इन जो घोड़ों की लगाम है, देखिए घोड़े तो वही भागते हैं ना जहां इसको चलाने वाला जो सारथी है वो अपनी इस लगाम से इन घोड़ों पर नियंत्रण करता है। तो ये जो सारथी कौन है, शास्त्रों में इसको बुद्धि तत्व से संबोधित किया है। और इस रथ पे कौन सवार है, जो सवारी है उसको आत्मा के नाम से संबोधित किया। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये एक उस रथ के समान है। ये रथ किस लिए है? परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। देखिए जब भी कोई रथ की सवारी करता है तो उसका कोई एक लक्ष्य होता है ना, कहाँ पहुंचना है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा की मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना। ये संसार, ये जो 5 विषयों का जो हम सारा दिन भोग करते हैं, या इन्हीं के पीछे ही हम पुण्य भी करते हैं, और कभी कभी इन्हीं भोग विषयों के लिए हम पाप कर्म भी कर जाते हैं, जो कि बाद में मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं। तो शास्त्रों में मूल रूप से इस स्थूल रथ को, हमारे स्थूल शरीर को ही एक रथ की संज्ञा दी है। देखिए जब तक हमारा आपका स्थूल शरीर है तब तक ही हम इस रथ की सवारी कर सकते हैं। यानी कि जब तक हमारा स्थूल शरीर
जीवित है तो उसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इसको अगर हम समाप्त कर देते हैं, देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही समाप्त हो जाते हैं एक आयु के बाद। किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष, किसी की 100 वर्ष, किसी की उससे भी अधिक 120 130 वर्ष। लेकिन स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है, उस आयु के समाप्त होने पर फिर नए स्थूल शरीर की हमें प्राप्ति होती है। अब जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर की जो जैसी हमारी स्थिति बनी होती है, फिर उसके आधार पे हमारा नया जन्म मिलता है। अब हम बहुत ही आसानी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा रथ किस दिशा की ओर भागेगा, ये निर्भर करता है केवल और केवल रथ चलाने वाले के ऊपर, यानी कि चालक के ऊपर। देखिए एक बस चलती है, एक हवाई जहाज चलता है, एक समुद्री जहाज चलती है, या हमारा आपका स्कूटर कार चलते हैं, तो हमारी मंजिल तो वही होती है ना जहाँ एक ड्राइवर कहो, चालक कहो, और उसी को ही यहाँ हम बुद्धि तत्व से संबोधित कर रहे हैं। यानी कि जैसी हमारी बुद्धि होगी, क्योंकि बुद्धि हमारी एक प्रकृति का ही तत्व है। ये सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी और तामसी भी, क्योंकि प्रकृति तो तीन ही तत्वों की बनी है ना। यानी कि प्रकृति की जो एक मूल स्थिति है वो तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की है। और शास्त्रों में तो बार बार इस बात का जिक्र आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात पे भी बल दिया है। क्योंकि विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए कहा जाता है। यानी कि अगर हमारी बुद्धि राजसी है या तामसी है, तो फिर हमारे ये जो हमारे रथ है के जो घोड़े हैं, या हमारा पूरा रथ है, वो संसार में ही छलांगे लगाता रहता है, या घूमता फिरता रहता है, या विचरता रहता है। और अगर हमारी सात्विक बुद्धि बढ़ जाती है, यानी ज्ञान में स्थिति रहती है, तो फिर हमें ये परमात्मा का, प्रकृति का, या संपूर्ण परमात्मा का ज्ञान विज्ञान से ये अवगत कराती है। और फिर बुद्धि ऐसा निर्णय लेती है कि फिर ये आत्मा रूपी सवारी को परमात्मा के पास ले जाती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब बुद्धि भी सात्विक हो और बुद्धि के पास मन रूपी लगाम हो। शास्त्रों में तो बार बार इस बात का वर्णन आता है कि मन ही बंधन का कारण है। बंधन क्या है? ये प्रकृति में 84 लाख जोनियों का जो जन्म मरण है, यही बंधन है। और जन्म मरण अपने आप में ही एक दुख है। भले ही शास्त्रों में तो त्रिविध ताप कहे गए हैं, लेकिन मनुष्य जोनि ही नहीं, अन्य सभी जोनियों में दुख ही दुख है। चाहे ऊपर की जोनियां हो, चाहे नीचे की जोनियां हो, अंतोगत्वा इस भौतिक माया में दुखों का ही बोलबाला बना रहता है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि यहाँ के सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, हफ्तों के हिसाब से आते हैं, लेकिन दुख तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और कहीं कहीं तो जीवन भर मनुष्य को या अन्य जीवों को दुख ही दुख मिलते हैं। इसलिए ये हमारा जो मन है, ये जितना अधिक सात्विक बनता जाता है, यानी कि सतोगुण में इसका रुचि बढ़ने लगती है, या सत्संग में इसका मन टिकने लगता है, तभी हमें परमात्मा की ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। फिर ज्ञान स्थिर होने से फिर परमात्मा की भक्ति आरंभ होती है। देखिए आपको अगर याद हो तो महाभारत में जो अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है, ये रथ के ऊपर ही कहा गया था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी आत्मा को अपने पास, यानी कि परमात्मा रूपी मंजिल दिलवाने के लिए ही उसका एक चालक बनना स्वीकार किया था।
देखिए, परमात्मा तो है विशुद्ध सत्वगुणी। जब परमात्मा ही हमारे आपके जीवन को या रथ को चलाते हैं, तो फिर मंजिल पे पहुंचना एक सहज ही आसान हो जाता है। यानी कि जब जब हमारा मन हम परमात्मा की ओर लगाते हैं, यानी कि हमारी सात्विक बुद्धि बन जाती है, तो परमात्मा में कहो या सत्संग में मन ये टिकने लगता है। जैसे जैसे मन सत्संग में टिकने लगता है, तो फिर ये जो हमारे इंद्रिय हैं, ये जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से ये बुद्धि मन को रोक देती है। मन सत्संग में टिकने से फिर ये इन भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, क्योंकि मन तो देखिए चंचल है। मन में क्योंकि रजोगुण जब अधिक होता है, तो ये बहुत अधिक विषय बन जाता है, भोगों में अधिक लिप्त रहने लगता है, जो कि अंतोगत्वा मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने स्थूल शरीर को, जो कि एक रथ के समान है, इसको जोर जबरदस्ती से भी सत्संग में लाना चाहिए। यानी इसको सतोगुनी अवस्था में रखना चाहिए। यानी कि हमें इसको सात्विक बुद्धि के नियंत्रण में ही रखना चाहिए, ताकि हमारा जो स्थूल शरीर है ये विषय ही नहीं बन जाए। यानी कि इन 5 विषयों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करे, क्योंकि आवारागर्दी होने से आरंभ में तो देखिए रजोगुनी आवारागर्दी होती है, और कब ये फिर तमोगुनी आवारागर्दी होने लगती है, तो मनुष्य को पता भी नहीं चलता। यानी कि वो पाप कब उससे सहज ही होने लगते हैं। देखिए, तमोगुण की स्थिति में तो पाप सहज ही होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे। फिर धीरे धीरे जब मन सत्संग में टिकने लगता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है, तो फिर परमात्मा में प्रीति होना या परमात्मा में लगना फिर मन का स्वभाव बन जाता है। और हमें एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, और भोगों से हमारा पूर्ण वैराग्य हो जाता है। फिर मनुष्य की भक्ति में एक सहज ही गति पकड़ने लगती है, अर्थात हमें परमात्मा से प्रीति होना हमारे स्वभाव बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त हो जाता है, हम मायातीत हो जाते हैं। यानी हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।